हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। और मैं हूँ दिल्ली वाली मनीषा, यानी कि मेरा नाम है मनीषा। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो पता नहीं कैसा रहेगा। जैसा भी है चलो देखते हैं, लेट्स सी। और मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा घर, मेरी बेटियाँ, और मैं कैसे रहती हूँ, कैसे काम करती हूँ। चलो दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कैसे हो आप? मैं हूँ नटखट टिन्नू। ये मेरी है बड़ी बेटी टिन्नू। आप ये क्या कर रहे हो? मैं गुड बना रही हूँ। जब सुबह खोलूंगी ना तो कर्ली बाल हो जाएंगे। तो जब मम्मा छोटी बनाएगी ना मेरी, तो स्कूल में तो कर्ली लगेंगे। मेरे को कर्ली अच्छे लगते हैं, अच्छा। इसलिए इतनी सारी गुड बना दी। और ये है मेरी छोटी बेटी पुच्चू। पुच्चू आप क्या कर रहे हो? मैं गोली नहीं हूँ। क्या कर रहे हो? मैं गोली नहीं हूँ। अच्छा, तो फ्रेंड्स ये बोल रही है कि मैं गोदी ले रही हूँ, तो इसने इस टावल को हाँ हेलो करो, नमस्ते करो, नमस्ते फ्रेंड्स। हाँ, तो ये टावल को इसने अभी कोई बेबी या कोई गुड्डा बना रखा है, और ये उसको गोदी ले रखी है। तो फ्रेंड्स ये देखो मेरी तीन तीन गुद। ये देखो इसने क्या बना रखा है। तो जो ये बड़ी बेटी बोलती है वही जो मेरी छोटी बेटी जो है उसको रिपीट करती है ना पुच्चू? पुच्चू, व्हाट इज योर नेम? पुच्चू। आप कितने साल की हो? 2। इसको मैंने सिखाया है ये। जॉनी जॉनी, पापा। ईटिंग शुगर, पापा। टेलिंग लाई, पापा। ओपन योर माउथ। इसके मुंह में तो चीनी नहीं है, फिर मैं क्यों पूछ रही हूँ? कोई बात नहीं, चलो मैं आपको अब गिलास गिरा दिया, इसमें डर गई। चलो मैं आपको मेरा घर दिखाती हूँ। ये है मेरा बेड, और छोटी वाली बेटी ने देखो सारे बर्तन किचन में से ला ला के यहाँ पे रख दिए। ये असली के किचन सेट से खेलना पसंद करती है ये फ्रेंड्स। और ये कूलर है। वैसे तो एसी भी लगा हुआ है रूम में, लेकिन हम कूलर भी चला लेते हैं और एसी भी चला लेते हैं, दोनों ही चला लेते हैं। आजकल तो वैसे चिपचिप वाला मौसम है, तो हम एसी ज़्यादा चलाते हैं, कूलर कम चलाते हैं। और ये टीवी, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये बाहर एक छोटा सा रूम बाहर है। इस रूम में इसकी दादी और टिन्नू दोनों सोते थे सर्दियों में, लेकिन आजकल इसकी दादी घूमने गई हुई है राजस्थान। ये मेरा खुद का तो बेड है। तो टिन्नू हमारे साथ अंदर सोती है। ये देखो मैंने क्या बनाया। इसका घर पे नाम तो टिन्नू है वैसे, और स्कूल में इसको त्रिशा बोलते हैं। और मेरा पूरा नाम है त्रिशा अकोटिया। ये देखो मैंने क्या बनाया है। ये देखो ऐसे चित्रकारी करती रहती है हमारी दीवारों पे। ये फ्रेंड्स, ये जो पेंट करवाया था ये हमने करवाया था दिवाली पे, ये जो अभी गई है नवंबर में। देखो क्या करा पुच्चू ये पुच्चू ने नहीं करा, ये सीलन आ गई है हमारे पास वाले घर में। हमने जाकर भी देखा कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, लेकिन फिर ज़्यादा कुछ खास पता नहीं चला, क्योंकि पास वाले घर में पीछे की साइड किचन तो है, लेकिन जो बाथरूम और सिंक वगैरह है वो इस साइड तो बिल्कुल भी नहीं है, वो दूसरी साइड है। तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है वो अभी तक हमें पता नहीं चला। कोई नहीं। और ये पुच्चू ने पेंसिल चला रखी है। हाँ, ये पुच्चू पेंसिल चला देती है। इरेज करना पड़ता है, इरेजर ही सारा घिस जाता है बेचारा। हाँ, और देखो ये वाला जो पेंट है ये मेरी पसंद से हुआ है। मेरे हस्बैंड को तो ये पेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन कहते हैं ना वाइफ के आगे कौन बोल सकता है, तो उन्होंने मेरी पसंद से ये पेंट करवा दिया। और करवाने के बाद मुझे भी थोड़ा ऐसा लगा कि ये क्यों मैंने ऐसा कलर चूज़ किया, क्योंकि जब हम बुकलेट में देखते हैं तो हमें सारे कलर्स बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। हम सोचते हैं हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। मैं तो पर्पल करवाना चाहती थी, हाँ, लेकिन ऊपर के कमरे में वो है पर्पल। टिन्नू मुझे बोलती थी मम्मी पिंक कराओ, पर्पल कराओ, लेकिन मैंने इसको बोला कि आप अपने रूम में करवाना, ही मेरा रूम है, मैं अपने हिसाब से करवाऊंगी। क्योंकि फ्रेंड्स पैरेट कलर मेरा फेवरेट कलर है, तो पहनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये दीवार पे देखने में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा जितना ये बुकलेट में देखने में अच्छा लग रहा था। और बच्चों ने इतनी जल्दी इसको गंदा कर दिया ना, तो मैं भी इनको कुछ नहीं बोलती, चलो ठीक है करने दो, कोई बात नहीं। जितना जल्दी ये गंदा करेंगे उतना जल्दी कलर दोबारा होगा। और ये देखो इस तरीके से ये अलमीराज बनी हुई है यहाँ पे। ये है मेरा ब्यूटी पर्स। ये देखो, मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ। इसको मीनाक्षी बुआ लाई थी। ये जो टिन्नू है हमारी प्यारी सी, उसके बचपन की फ़ोटो है। और ये मेरे मम्मी पापा हैं। और ये जो घोड़ों वाली जो पिक है ये हमारे को किसी ने गिफ्ट की थी। चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारी किचन। तो फ्रेंड्स ये हमारी छोटी सी किचन है, देखिए।
दिल्ली के हिसाब से तो ये वैसे बड़ी है मादीपुर में तो, क्योंकि ज़्यादातर घरों में किसी के किचन है ही नहीं। सबके घरों में ऐसा होता है, एक अंदर कमरा होता है, एक बाहर कमरा होता है। बाहर वाले कमरे में ही एक स्लैब डाल देते हैं और उसी को ही सब किचन समझ लेते हैं, किचन बना लेते हैं। लेकिन हमारे दादाजी ने इस घर को काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। मतलब कि मेरे ससुर जी हैं, जो दादा ससुर जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। उन्होंने कम जगह को भी किस तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया है, ये तो उन काबिल तारीफ़ है उनकी, क्योंकि वो ठेकेदार थे ना, तो वो मैप वगैरह ही डिज़ाइन करते थे। अब मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ। हमारी पूरे घर में जो जीना है ना, सीढ़ियाँ, वो बाहर से दिया गया है। कोई भी अगर ऊपर जाएगा तो वो बिना डिस्टरबेंस के बाहर और ऊपर जा सकता है। ये देखो, ये बाहर से आने का रास्ता है। जब कभी मैं बाहर जाऊँगी आपको दिखाऊँगी। हाँ, और इस तरीके से ये देखो, सीढ़ियों से यहाँ से ऐसे करके अंदर आते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है जिस पे मैं रहती हूँ, और फिर ऊपर जाके सेकंड फ्लोर है जिस पे मेरे देवर देवरानी रहते हैं, और फिर थर्ड है जिस पे इसकी दादी रहा करती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो हमने रेंट पे दिया हुआ है। ये देखो, ये हमारा शूज़ रैक है, इसमें हम शूज़ रखते हैं। और ये बाथरूम है। क्या कर रहे हो, बाथरूम दिखा दिया। कोई बात नहीं। और ये है हमारा तो हमारा फ्रिज, फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक ये हमारा फ्रीज है और मशीन है, जैसा कि टिनू ने बताया। ये छोटा सा मेरा मंदिर है, और ये माइक्रोवेव है। और ये जो डॉल है, ये त्रिशा के जो पापा के फ्रेंड है, उन्होंने गिफ्ट की थी टिन्नू को, तो ये मैंने यहाँ पे रख दी। ये छोटा सा भालू है, ये हाँ, डुगू का है। ये मांगती है खेलने के लिए, लेकिन फिर ये काफ़ी बड़ी गुड़िया है, गंदी भी हो जाती है, ऊपर रखे रखे धूल मिट्टी में हो जाती है, तो फिर मैं नहीं देती इसको उतार के। और ये देखो, ऊपर काफ़ी स्पेस दिया गया है। ये लटान जो है ना, ये दिखने में ऐसी दिख रही है कि छोटी होगी, लेकिन ये छोटी नहीं है। ये देखो गाइस, इसकी छत देखो, ये छत इतनी चौड़ी है, इसमें इतना सारा सामान भरा हुआ है, इतना सारा सामान भरा हुआ है कि जिससे हमारे को इसमें मेरे टॉयज भी हैं, पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, इसलिए टॉयज से नहीं खेलती। मेरी एक छोटी सी डॉल रखी है, मैं उससे खेलती हूँ, और मैं उसकी चीज़ें भी बनाती हूँ, जैसे बैग, कॉपी, बुक, और मैंने उसका पेंसिल पाउच भी बनाया, उसमें पेंसिल भी बनाई है। पता हो पेंसिल कैसे बनाई? जब मैं पूजा करती हूँ और वो माचिस की तिल्ली पे वो काला काला हो जाता है ना, उससे। ये तो अपनी पागलों जैसी बातें बताती रहती है और बताती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप ये ही सोच रहे होंगे कि ये ऑटोमेटिक मशीन है और यहाँ पे रखी हुई है, इसको तो वैसे भी एक परमानेंट जगह पे रखना होता है। तो मैं आपको बता दूँ, ये वाली जो मशीन है, ये इस टाइप की मशीन है कि आप इसको जब यूज़ करो तो लगा सकते हो, और फिर जब यूज़ हो जाए इसका तो आप वापस इसको इसकी जगह पे रख सकते हो। जब हमने ये मशीन ख़रीदी थी ना, तो फ्रेंड्स मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि ये क्या ख़रीद लिया हमने, क्योंकि या तो मुझे कपड़े धोना नहीं आ रहे थे, इसमें इतने गंदे कपड़े धुल रहे थे, इसके अंदर इतना गंदा एक्सपीरियंस था मेरा, क्योंकि कपड़ों में सरफ रह जा रहा था, या फिर वो उसको अच्छे से वॉश नहीं कर पा रही थी, झकोल नहीं रही थी, और कपड़े भी गंदे रह रहे थे। फिर धीरे धीरे मैंने इसके फ़ीचर्स को अपने आप से मतलब दबाया, और फिर कुछ किया इसके अंदर, खुद से ही सीखा कि इस वाले बटन को दबाऊंगी तो क्या होगा, इस वाले बटन को दबाऊंगी तो क्या होगा, और फिर देखते ही देखते मुझे ये मशीन चलानी आ गई। और अब तो मुझे ये मशीन इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। एक तरीके से एक काम कम हो गया, ऐसा लगता है कि एक काम तो मेरा कोई कर देगा, बाकी के काम मैं संभाल लूँगी। और फिर घर में छोटा बच्चा हो ना, तो हमारा एक काम भी अगर कम हो जाता है ना, तो फिर समझ सकती हैं वो लेडीज़ है। तो मैं आपको ये मशीन अभी लगाऊंगी यहाँ पे, तो मैं दिखाऊंगी लगा के कि कैसे काम में आती है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो इसके पीछे एक हमें ये वाला पाइप दिया हुआ है, जो कि साफ़ पानी वाला है, इसमें से साफ़ पानी आता है, और ये वाला गंदा पानी बाहर जाता है इसके लिए। तो ये वाला जो पाइप आया था ना इसका, तो ये वाला तो बहुत छोटा आया था, तो मैंने इसके पापा को बोल करके पाइप बड़ा लगवा लिया, क्योंकि हमें ये मशीन जो है किचन के बाहर लगानी होती है ना, तो फिर पाइप जो है अंदर नाली तक जाता नहीं था। देखो, फिर मैं उसको इस तरीके से यहाँ पे ये जो मोरी है ना,
इसमें डाल देती हूँ ये पाइप। देखो अब मैं इसको ये लगा के दिखाती हूँ। अब ये वाला जो साफ पानी वाला पाइप है, तो देखो यहाँ पे एक विंडो है। आओ अब मैं आपको विंडो दिखाती हूँ, पास से देख लीजिए। यहाँ पे एक विंडो है, तो मैं यहाँ से इस पाइप को ऐसे रख दूँगी पहले, और ये जो इसकी वायर है इसको भी यहाँ से रख दूँगी और मशीन को कर दूँगी मैं सीधा ऐसे। अब हम वायर लगाएंगे और पाइप लगाएंगे। ये देखिए, इसके लिए ये जो फिटिंग होती है ना, ये जो हमारी मशीन को समझा के जाते हैं, अनइंस्टॉल करके जाते हैं ना, वही हमें समझाते हैं और वही ये सब कुछ लगा के जाते हैं। तो ये देखिए वो लगा के गए हैं, हमें कुछ नहीं करना होता। हम इसको हल्का सा ऐसे नीचे पुश करेंगे और ये देखो लॉक हो जाएगा। यहाँ से ये लॉक हो जाता है और ये हमने नल चला दिया, तो यहाँ से पानी जाना स्टार्ट हो गया। तो इस मशीन में हमारे को सिर्फ एक ध्यान ये रखना होता है कि पानी होना चाहिए टंकी में। अगर पानी नहीं होगा तो हमारी मशीन रुक जाएगी, तो पानी का ध्यान आप ज़रूर रखें। हाँ, तो कपड़े हैं, कपड़े पहले मैं बाहर निकाल देती हूँ। ये वाला पाइप तो फ्रेंड्स कूलर भरने के लिए है, तो अच्छा का इसमें। और हम इसमें यूज़ करते हैं ये गोदरेज पेप लिक्विड डिटर्जेंट। अच्छे कपड़े धुलते हैं, इससे साफ़ कपड़े धुलते हैं। तो मैं आपको इसके देखो फीचर्स बता देती हूँ। पहले आप इधर आइए, ये है पावर का बटन। ये इससे हमारी जो मशीन है ऑन ऑफ होती है। और ये प्ले है, प्ले का बटन है। पहले हम इससे मतलब मशीन रोक भी सकते हैं और स्टार्ट भी कर सकते हैं। और ये जो सब कुछ लिखा हुआ होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो ये सोई लेवल है कि हैवी, इस पर 3 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। हैवी है, नॉर्मल है और लाइट है, कि आपको आपके कपड़े आप किस तरीके से धोना चाहते हैं। अगर ज़्यादा गंदे हैं तो आप हैवी पे धो सकते हैं, जैसे कि जीन्स हो गई, बेडशीट वगैरह हो गई, आप हैवी पे धो सकते हैं। नॉर्मल कपड़े हो जाते हैं, जैसे कि हमारे नॉर्मल कपड़े डेली वेयर वाले, जैसे सूट, पजामा, टी शर्ट वगैरह। और लाइट तो फिर आप बिल्कुल समझते ही हो, जो हमारे थोड़े पार्टी वेयर कपड़े होते हैं, जैसे कि साड़ी होती है या बिल्कुल पार्टी वेयर सूट होता है, उसको हम लाइट पे वॉश कर सकते हैं। और ये बीपर है, यहाँ पे दिखाइए, ये बीपर है। देखो हाई, लो, ऑफ। तो आप इस जैसे कि जब कपड़े धुल जाते हैं तो हम किसी काम में बिजी हैं, तो ये बीपर आप जानते ही हैं सब कुछ। तो आप हाई पे कर सकते हो, आपको तेज़ आवाज़ चाहिए, लो चाहिए, ऑफ चाहिए, ठीक है। और ये वाटर लेवल है, ये वॉश है, ये रिंस है और स्पिन है, और ये प्रोग्राम है, ठीक है। तो मैं आपको कपड़े इसमें डाल के और ये मशीन स्टार्ट करके दिखाती हूँ। आप सोच रहे होंगे मैंने शाम के टाइम मशीन क्यों लगाई है, सुबह क्यों नहीं लगाई? क्योंकि ये मादीपुर है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि यहाँ पानी साफ़ नहीं आता, पानी तो साफ़ आता है, लेकिन आजकल कुछ दिनों से पानी गंदा आ रहा है, तो शाम के टाइम पानी साफ़ आता है, तो मैं शाम को मशीन लगा लेती हूँ। टिन्नू की ड्रेस है जो धोनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल मंडे है और इसको स्कूल जाना है। तो हम इसकी पॉकेट्स वगैरह चेक कर लेते हैं पहले, फिर इसको मशीन में डालेंगे। मेरी पॉकेट में कुछ नहीं है। ये देखो फ्रेंड्स, ओह, यूनिकॉर्न वाली रेजर। ऐसा हो सकता है कि हस्बैंड और बच्चों की पॉकेट में कुछ ना मिले। मैं रख के भूल गई। एक बार इसकी पैंट भी हम चेक कर लेते हैं। इसमें इतने कपड़े धुल सकते हैं, और ये मैंने शायद से डाले होंगे 10 से 12 कपड़े होंगे इसके अंदर। थोड़े ज़्यादा भी डाल सकते हो आप। और ये देखो, ये ट्रे हमें दी जाती है सर्फ डालने के लिए, और हम इसमें डालेंगे लिक्विड सर्फ। आप सर्फ अपने कपड़ों के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कि आपको कितने ज़्यादा आपके कपड़े गंदे हैं, कितने ज़्यादा नहीं हैं।
तो ये डेली वॉश वाले कपड़े हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हैं, तो इसमें कम ही डिटर्जेंट लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये स्कैन होती है अपने आप से, और स्कैन होने के बाद ये देखती है कि इसके अंदर कितने कपड़े हैं, तो कितना पानी लगेगा, कितनी देर इन कपड़ों को वॉश करना है, कितना रिंस करना है, कितना स्पिन करना है। तो ये अपने आप से जब स्कैन कर लेगी तो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, टाइम लिखा हुआ आ जाएगा कि कितने टाइम में ये कपड़े हमारे को धो के वापस दे देगी। तो देखिए ये टाइम आ गया है, 46 मिनट्स में ये कपड़े धुल जाएंगे और हमें दे देगी। लेकिन अब इसने दिखाया है कि रिंस ये एक बार करेगी, यानी कि ये कपड़ों को झकोलेगी सिर्फ एक बार और वॉश करेगी 14 मिनट। और वाटर लेवल इसका रहेगा, ये देखिए 5 नंबर दिखा रहा है यहाँ पे, 5 नंबर तक। और क्या दिखाया है, और जो स्पिन करेगी वो हाई है, मिड है और लो है, तो ये मिड पे हमारे मीडियम पे इसको स्पिन कर देगी। तो मैं इसको स्टॉप करूँगी, देखो यहाँ से मैंने स्टॉप किया। अब पहले मैं वाटर लेवल तो ठीक है और वॉश भी ठीक है, लेकिन रिंस जो है मैं चाहती हूँ कि कपड़ों को ये 2 बार तो रिंस करे एटलीस्ट। और कपड़ों को आजकल पता है बारिश का मौसम है, तो उस हिसाब से कपड़ों को मिड पे नहीं हाई पे ये स्पिन कर दे। और कपड़े थोड़ा ड्रेस जो होती है बच्चे ज़्यादा गंदे करके ले आते हैं, तो वो अच्छे से वॉश हो जाए। छोटी बच्ची है पुच्चू, वो भी अपने कपड़े ज़्यादा गंदे कर लेती है, तो वो कपड़े भी अच्छे से साफ़ हो जाए। इसके लिए मैं इसको कर दूँगी हाई पे। देखो इस बटन को मैंने पुश किया तो ये हाई पे चला गया। अब मैं इसको प्ले कर दूँगी, ये देखो अब ये हाईलाइट हो रही है, इसका मतलब कि मशीन हमारी स्टार्ट हो चुकी है और टाइम बता रही है ये हमारा। तो फ्रेंड्स ये देखो मेरे हस्बैंड राजस्थान गए हुए थे, तो ये आ गए हैं। देखो ये राजस्थान की निशानियाँ लेकर आए हैं। तो क्या लेकर आए हो आप? हमारे खेतों के लहसुन और नींबू। अच्छा आओ बैठो। टिन्नू देखो पापा आ गए, टिन्नू देखो पापा आ गए। सबसे ज़्यादा पापा को देखकर पुच्चू खुश होती है। पापा को हगी करो। अरे वाह, बाय। इसके पापा के सबसे ज़्यादा क्लोज है ये पुच्चू, बहुत ज़्यादा खुश होती है। ये मुझे देख के भी इतना ज़्यादा खुश नहीं होती जितना ये पुच्चू को देख के इसके पापा को देख के खुश होती है। क्या हो गया आपके? दिखाओ। तो फ्रेंड्स किसी काम से ये राजस्थान गए हुए थे, तो ड्राइविंग करी इन्होंने। तो फ्रेंड्स देखो मैंने बना रखा है पुलाव। टिन्नू के पापा के लिए मैं इसको गरम कर देती हूँ, उनको भूख लग रही है। हम रखेंगे इसको माइक्रोवेव में और स्विच ऑन करेंगे यहाँ से, और 1 मिनट का टाइम लगा के इसको स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स पुलाव हो गए हैं गरम। अभी टिन्नू के पापा नहा के आएंगे तो हम उनको ये सर्व करेंगे। फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ पुच्चू के लिए खाना। तो ये फ्राई पैन में मैंने दूध डाल दिया है। अब ये इसमें सेरेलैक है जो कि हमें आंगनबाड़ी से मिलता है, तो काफ़ी हेल्दी और अच्छा होता है। ये पुच्चू बहुत शौक से खाती है, तो मैंने इसको इतना अपने हिसाब से जो मुझे अंदाज़ा है डेली में बनाती हूँ तो उस हिसाब से मैंने डाल दिया। कुछ नहीं करना, अब इसको मिक्स करना है। देखिए मैं इसको मिक्स कर देती हूँ तो इसके गुठले ना जमे, इसलिए मैं इसको झर वाली चम्मच से इस तरीके से मिक्स करती हूँ। देखिए इसमें चीनी वगैरह सब मिली हुई आती है और काफ़ी हेल्दी होता है ये बच्चों के लिए, जो सरकार की तरफ से हमें दिया जाता है। काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट होते हैं इसको खाने से। चीनी मुझे हल्की सी कम लगती है तो मैं चीनी थोड़ी सी डाल देती हूँ, बाकी नहीं भी डालेंगे तो भी कुछ इसको बड़े शौक से खाना पसंद करती है। और मैं इसको थोड़ा और टेस्टी और अच्छा बनाने के लिए अपना जो मैंने घर में बना के रखा हुआ है ये वाला सेरेलैक, ये देखिए इसमें मैंने डाला है जो चने होते हैं हमारे चने, वो उस पीस के उसका पाउडर, मखाने उसको रोस्ट करके उसका पाउडर, बादाम, काजू, अखरोट,
इन सब को अच्छे से घी में थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच घी लेके हम उनको अच्छे से शैलो फ्राई कर लेते हैं। हल्का सा ब्राउन ब्राउन जब हो जाता है उसका कलर, तो फिर अच्छे से उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। और देखिए इस तरीके का एक पाउडर तैयार हो जाता है। आजकल पुच्चू को लूज़ मोशन है तो फिर मैं उसको ये ज़्यादा इसलिए नहीं देती क्योंकि ये गर्म होता है काफ़ी, तो ज़्यादा नहीं देती। लेकिन अभी मैं आपको दिखाने के लिए 1 चम्मच बना देती हूँ। देखिए घर का बना सेरेलैक ज़्यादा हेल्दी होता है अकॉर्डिंग टू बाहर के सेरेलैक से। चलो टिन्नू के पापा नहा के आ गए हैं। अब हम उनके जो पुलाव हमने गरम करे थे वो देकर आते हैं। चलो और खाओ। आप नीचे गिरेगा, कोई बात नहीं, खा लो। आप खा के बताओ कैसे बने। हाँ अच्छे होने, अच्छे होने। अचार ले। तो फ्रेंड्स ये वाला अचार जो है ये है लेसुए का अचार, जो कि मेरी मम्मी ने घर में बनाया है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। बाहर के जो अचार होते हैं उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, मसाला बहुत ज़्यादा होता है, खाने में इतना टेस्टी नहीं होता। लेकिन ये मेरी मम्मी के हाथ का है तो इसका तो स्वाद वैसे भी बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। तुम्हारी मम्मी के हाथ का है, लेसुए का ही। लेसुए का अचार। ये फ्रेंड्स पूरा जो डब्बा है ये भर के आया था और ये यहाँ तक जो आधा हुआ है ये मैंने किया है। ये तो अचार खाना पसंद ही नहीं करते, लेकिन जब कभी राइस बन जाते हैं तब ये थोड़ा सा 1 या 2 पीस इसके ले लेते हैं। मैं ही खाती हूँ ये सारा अचार। मेरी मम्मी हर तरीके का अचार डाल लेती है फ्रेंड्स। नींबू क्या अच्छा, और ये तो मेरी मम्मी नींबू का, केरी का, हल्दी का, गाजर का और लेसुए का सब तरीके का अचार डाल लेती है। मैं तो कहती हूँ उनकी एक शॉप होनी चाहिए अचार की, घर का अचार। लेकिन मना करती हैं, वो बोलती है तुम लोग खा लो, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। चलो अब हम देखते हैं हमारा सेरेलैक बन गया कि नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो सेरेलैक है ना बनने में 5 से 7 मिनट लेता है, अगर ये इसकी फ्लेम जो हम हाई कर दें तब। अदरवाइज़ अगर हम बिल्कुल ये देखो बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाएंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। और ये मैं बिल्कुल इसको हम पानी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको दूध में बनाना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे भी ये खाने में अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा 2-3 चम्मच मैं भी खा लेती हूँ। जब पुच्चू मेरी छोटी थी तो मैं उसको पूरा ही घर का बना हुआ ये वाला सेरेलैक बना के दिया करती थी, लेकिन अब इसको थोड़ा सा मिक्स करके देने लग गई मैं कि ये वाला भी और इसमें ये वाला भी। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स कर देना, मैं आपको बना के एक बार दिखा दूँगी। चलो अब ये बन जाएगा जब देखते हैं। टिन्नू के पापा देखो राजस्थान से लेकर आए हैं ये देसी लहसुन। ये देखो दिखने में ये काफ़ी देखो गंदा गंदा सा और ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा तेज़ आ रही है ना फ्रेंड्स, पूरे रूम में लहसुन ही लहसुन की खुशबू हो रही है। और ये काफ़ी छोटा छोटा है, छीलने में प्रॉब्लम तो होगी लेकिन कोई नहीं, देसी है। और ये नींबू, राजस्थान के नींबू हमारे खुद के पेड़ के टूटे हुए, हम राजस्थान में हमारा एक घर है उसमें पेड़ लगा हुआ है, उसमें ये नींबू आते हैं। जब कभी भी मैं राजस्थान जाऊंगी तो आपको वो पेड़ ज़रूर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये सेरेलैक मेरा बन चुका है और इसी स्टेज पे मैं गैस को बंद कर दूंगी, क्योंकि हम इसको वैसे और भी थिक कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा थिक मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि अभी जब ठंडा होगा ना तो वैसे भी थोड़ा सा थिक हो ही जाएगा, तो इतना ठीक है। ये देखो लग रहा है ना टेस्टी। ये देखो बना रही हूँ इडली मेरी बेटी की डिमांड है कल के टिफ़िन के लिए कि मम्मी फ्राइड वाली इडली बनाओ जो कि मैगी मसाला डल के बनती है। तो सुबह सुबह तो ये सब कुछ बनाना इतना पॉसिबल नहीं होता, तो अभी मैं इडली रेडी करके रखूँगी और सुबह उसको फ्राई करके दे दूँगी। अभी हम उसको बना के फ्रीज़ कर देंगे, फ्रीज़र में रख देंगे। तो इडली में वैसे तो दही डलती है, दही हमारे पास नहीं है, तो राजस्थान से जो मेरे हस्बैंड छाछ लेकर आए हैं मैं उसका इस्तेमाल करूँगी।
हमें इसको जल्दी जल्दी मिक्स करना है। हमें इसको जल्दी जल्दी मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स ना हो जाए। ये जो छाछ है ये बहुत ज़्यादा खट्टी है, तो इससे इडली में अच्छा खट्टापन आएगा। मैंने इतनी डाली है, अगर इसके बाद भी इसमें पानी की ज़रूरत होती है या छाछ की, तो मैं अब इसमें छाछ नहीं डालूँगी। अब मैं इसमें पानी ही यूज़ करूँगी ताकि ये बहुत ज़्यादा खट्टी ना बने हमारी इडली। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो हो सकता है इसमें बहुत सारी गलतियाँ होंगी। आपको सुनने में थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं डेली बनाती रहूँगी तो आगे से नहीं होंगी। अच्छे से इसको मिक्स करना है। और इडली का एक रूल होता है कि जब भी हम इसको मिक्स करते हैं ना, तो इसको एक ही शेप में इसको देखो इसी तरीके से ऐसे करते हैं। हम इसको यूँ नहीं कर सकते, ऐसे नहीं करना चाहिए, फिर इस तरीके से लम्स आ जाते हैं। देखो इस तरीके से फेंटो, जैसे कि समझो हम अंडा फेंट रहे हैं। एक ही डायरेक्शन में इसको इस तरीके से फेंटते जाओ। तो इसमें मुझे हल्के से पानी की नीड लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। मैंने इसमें ये समझ लो आधा कप पानी डाल दिया। जाने कर बलम जी है मेरी राहें, सहनी पड़ेगी हमको कांटों भरी निगाह। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो इसमें 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून कम है तो 2 टेबल स्पून नमक, ठीक है। तो हम इसको वैसे टेस्ट करके देख लेंगे, अगर कम लगेगा तो हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और डाल लेंगे। तो इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे आधा घंटा। तो इडली को हमने रेस्ट करने के लिए रख दिया। जब तक ये रेस्ट करेगी तब तक मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। उसके बाद हम इसका आगे का प्रोसीजर शुरू करेंगे। जैसे कि इसमें हमें मिलाना है इनो, और अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी मिला सकते हैं। तो मेरे पास बेकिंग सोडा और इनो दोनों है, तो मैं थोड़ा तो इनो डालूँगी, 1 पैकेट इनो डालूँगी और थोड़ा सा बेकिंग सोडा यूज़ करूँगी। तो देखते हैं, लेट्स सी। तो फ्रेंड्स, इसको रेस्ट करते करते आधा घंटा हो गया। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा। है हमारे पास बेकिंग सोडा? हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, देखो इतना सा डालेंगे, इतना काफ़ी है। सच में है? तो आपको क्या लगा था हमारे पास नहीं है? हाँ। और 1 पैकेट में डालूंगी इनो। तो इनो इडली में इसलिए डाली जाती है क्योंकि जो सूजी है वो हमारे पेट को ख़राब ना कर दे, तो इसलिए ये इनो, दही वगैरह ये सब कुछ इसलिए डाला जाता है, फिर ये हमारा पेट ख़राब नहीं होता। तो जब हम इसको डाल देंगे तो ये इसमें एक्टिवेट होगा। तो एक्टिवेट करने के लिए हम इसको इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से राउंड 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 करते जाएंगे हमारी स्पून को। मम्मा वैसे आप क्या बना रहे हो? इडली बना रही हूँ ना बेटा, आपके स्कूल में भेजने के लिए। इडली कौन सी वाली? इडली, नॉर्मल इडली, बस उसको सुबह फ्राई करके दूंगी, मैगी मसाला और प्याज, मिर्ची, टमाटर इसके साथ। आपकी फेवरेट है ना, इसीलिए। हाँ। ये देखो फ्रेंड्स, थोड़े थोड़े से इसमें बबल्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये इसमें एक्टिवेट हो रही है। वाह, बबल्स। तो मम्मा, जब हमारे पास बेकिंग सोडा है तो मैं एक क्ले की वीडियो बनाऊंगी, उसमें ना स्लाइम बनाते घर पे बेकिंग सोडा के साथ। तो मैं सोचती थी कि बेकिंग सोडा तो वो क्या कहते हैं, हमारे है नहीं। ठीक है बेटा, आप ले लेना जब आपको चाहिए होगा। तो ये हो गया। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे, जब तक हम गैस के ऊपर चढ़ाएंगे इडली मेकर।
तो इडली मेकर मैंने रखा हुआ है किचन वाली लटान पे, वो दिख रहा है आपको वो? हाँ, तो मैं उसको अभी यहाँ पे स्लैब पे चढ़ के और फिर उतारने वाली हूँ। ओके फ्रेंड, मैं चढ़ गई हूँ यहाँ पे। टिन्नू ने बोला कि मैं उतार के देती हूँ मम्मा, मैं भी बड़ी हो गई हूँ। मैं कि ठीक है बेटा चलो। मैं कि आप उतार के दो। मुझे यकीन नहीं था इस पे कि ये उतार के दे देगी, लेकिन इसने उतार लिया। ठीक है बेटा, आप नीचे आ जाओ, आराम से आना। आ जाओ नीचे, आ जाओ। तो ठीक है, मैं अब अंदर की तरफ हो जाती हूँ। झटक। तो ये वाला इडली मेकर मैं लाई थी राजस्थान से। यहाँ पे भी मिलता होगा तो मुझे आइडिया नहीं है। ये आज से 9 साल 8 साल पुराना ये इडली मेकर है, जब मैं लेकर आई थी, क्योंकि मुझे इडली सांभर बनाना बहुत अच्छे से आता था और मुझे खाने का मन करता था। तो यहाँ से हम लेकर तो आए थे, लेकिन वो इस तरीके से स्टैंड नहीं मिला था। एक पूरा ऐसे निकालने वाला एक वैसे मिला था, उसको हम कुकर में पानी भर के और कुकर में रख के बना सकते थे। तो इसमें 6 और 5 सॉरी, इसमें बन सकती है 5 इडली, इसमें 4 और इसमें 3 और 3। तो टिन्नू, आपका टेस्ट है, जल्दी से काउंट करके बताओ कितनी हो गई, कितनी इडली एक बार में बन जाएगी टोटल? हाँ, इसमें हम जब तक पानी भर लेते हैं। देखो आरओ है, ये आरओ को चला दो। तो पानी मैंने इतना भर लिया है, इतना पानी इसमें काफ़ी होता है, क्योंकि उसके बाद फिर प्लेट लगाने के लिए भी जगह चाहिए होती है। इसको हम चला देंगे हाई फ्लेम पे। ये हमने गैस किया स्टार्ट और ये बूम। तो अब ये जो प्लेट्स है ना, इसमें हम लगाएंगे ऑयल, ताकि हमारी इडली चिपके नहीं और जब इडली हम निकालें तो आराम से वो निकल जाए। तो कौन कौन इडली घर में बना के खाता है, ये मुझे ज़रूर बताना। तो टिन्नू, तू बताओ कितनी इडली बन जाएगी इसमें? मामा 15। ओके, तो चलो बनाते हैं। ओके। इसमें हम प्लेट में ऑयल लगा लेंगे सबसे पहले। तो 2 बार में भी अगर हम इडली बनाएंगे तो इसमें 2 बार में बन जाएगी, और एक बार में बनने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। आराम से 10 से 15 मिनट में इडली हमारी तैयार हो जाती है। तो झटपट से हमारी इडली बनके तैयार हो जाती है। जब कभी भी मैं सांभर बनाऊंगी तो आपको सांभर वाली रेसिपी भी मैं ज़रूर शेयर करूंगी और दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके का सांभर बनाती हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या अलग था, ये तो वैसे ही बना रहे हैं जैसे कि सब बनाते हैं। तो इसमें मैं एक अलग चीज़ जो करने वाली हूँ वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो जो कसूरी मेथी होती है ना, हाँ जी हाँ, कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को मैं इडली को डेकोरेट करने के लिए इस तरीके से लगाती हूँ। और ये सिर्फ डेकोरेट करने के लिए नहीं है फ्रेंड्स, इसको लगाने से इडली का जो टेस्ट है ना वो भी दुगना हो जाता है, और उसकी खुशबू भी इतनी अच्छी आती है इडली में से। एक बार मैंने अपनी सासू माँ को बना के खिलाई थी और उनको तो फिर ये वाली कसूरी मेथी वाली इडली इतनी पसंद आई कि उन्होंने तो बोला हर बार तू तो वैसे ही बनाया कर कसूरी मेथी वाली इडली। मेरे को भी कसूरी मेथी वाली इडली अच्छी लगती है। तो अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये कैसे करके बनेगी। तो अब इस कुछ भी नहीं है, अब इसके ऊपर हम इडली का बैटर डाल देंगे। अगर आपको कभी भी इडली का बैटर थोड़ा सा थिक लगे तो आप उसमें थोड़ा सा पानी मिला के और उसको पतला भी कर सकते हैं। तो मैं एक बार जो बनाऊंगी उसको थिक रहने दूंगी और दूसरी बार जो बनाऊंगी उसको मैं हल्का पतला कर लूँगी। फिर हम उसमें फ़र्क देखेंगे कि पतले वाली इडली कैसी बनी है हमारी और थिक वाली कैसी बनी है। तो जो ज़्यादा अच्छी बनेगी हम नेक्स्ट टाइम से उसको वैसे ही बनाया करेंगे।
ये तो एक बार में ही हमारा बैटल ख़त्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम के लिए तो पता नहीं बचेगा या नहीं। ये भी अच्छा है कि एक बार में हमारी इडली बन जाए, तो एक बार में ही बन जाएगा। तो मैं इसी में ही पानी मिला के आपको इस पतली वाली इडली भी बना के दिखाती हूँ। से मुझे लग नहीं रहा है, तो ये देखो मैंने पानी मिला दिया और इसको पतली कर दिया। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो हमारी कसूरी मेथी है वो डायरेक्ट हम इसमें डाल के और उसको अच्छे से मिक्स करके फिर बना सकते हैं, लेकिन वो देखने में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी जितनी देखने में ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। टेस्ट तो दोनों का ही सेम होगा, लेकिन इसका थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि ये मनीषा स्टाइल है। बस यही रीज़न था कि मैं आपको इडली की ये जो रेसिपी है दिखा रही थी कि इसमें मैं ऐसा क्या करती हूँ जो मेरे बच्चों को इतनी पसंद आती है। अब इसको हम कुकर में इसमें सेट कर देते हैं। सबसे पहले जाएगा ये वाला, इस वाले की ये जो थोड़ी सी है ना, ये लूज हो गई थी तो पिछली बार हट भी गई थी। इस बार मैं इसको थोड़ा आराम से रखूँगी। अब जाएगा ये वाला, अब जाएगा ये वाला, अब जाएगा ये लास्ट। तो इसको हम ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको जला देंगे, देखो, ठीक है। और ये अच्छे से ढक देंगे, ठीक है। तो अब तो हम टाइम देख लेते हैं, अभी 4 और 5 के बीच में है, तो 7 और 8 के बीच में जब होगी तब हम इडली हमारी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो सुई आ गई है हमारी 7 और 8 के बीच में। अब हम चलते हैं हमारी इडली चेक करने। तो इडली अब हम चेक करेंगे। ये देखिए इडली हमारी बन गई है। गैस को हम कर देते हैं बंद। तो बनते ही हमें इसको ज़्यादा टच नहीं करना होता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हमारे लग भी सकती है। सबसे पहले आराम आराम से देखो, ये ऐसे उठाया और यहाँ रखा, उठाया और ये यहाँ रखा। देखो ये वाली हमारी कितनी, ये वाली थी जो हमने पतली पतली कर दी थी वो है, और इन दोनों में फ़र्क देखिए आप फ्रेंड्स। ये देखो ये वाला बेटल मैंने पतला कर दिया था तो इडली हमारी फूली नहीं है इतनी ज़्यादा, और ये वाला ये देखो ये बाहर आ गई है इसकी प्लेट से। ये हमने पतला नहीं करा था, वो वाली है। ये देखो कितनी अच्छी मोटी मोटी इडली हमारी बन के तैयार हुई है। ये वाली सी थोड़ी पिचक गई है क्योंकि मैंने बताया था ना एक का हमारा ये थोड़ा सा ख़राब है तो टेढ़ी हो गई होगी। इसको अब हम 5 मिनट ठंडा होने देंगे, उसके बाद निकालेंगे। देखिए जो नाइफ है उसको इस तरीके से नीचे लेके जाओ आराम से, और बहुत ही ज़्यादा आराम से हम इडली निकाल लो। ये हमने इसमें वो लगाई थी ना कसूरी मेथी, इस वजह से थोड़ा सा छूटने में दिक्कत हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स कितनी फ्लफी और देखो कितनी अच्छी बनी है। ये वाली इडली वो है जो हमारी मैंने बेटल पतला कर दिया था। अब मैं एक आपको मोटी वाली निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए बनी है ना कितनी अच्छी फ्रेंड्स। तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितनी फ्लफी है, देखो ये उनकी तरह लग रहे हैं, फ्रेश टॉय।
इतना काम हो गया ना, तो समझ लो कि सुबह अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। सुबह हम जल्दी से उठेंगे और उठने के बाद अभी ये जब ठंडी हो जाएगी तब मैं इसको फ्रीज़ में रख दूँगी। उसके बाद हम फ्रीज़ में से सुबह निकाल लेंगे और इसको छोटे पीस में, जितना पीस बच्चों को खाने में इजी हो, जैसे कि पुच्चू खाएगी तो थोड़ा छोटा पीस और टिन्नू के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा पीस, इस हिसाब से छोटे बड़े पीस में मैं इसको कट कर लूँगी। और जब मैं सुबह इसको फ्राई करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी, कल के ब्लॉग में देखना उसको ज़रूर। और अभी मैं टिन्नू को सर्व करती हूँ और देखते हैं कि उसको ये इडली कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, केचप अभी है नहीं हमारे पास, तो टिन्नू ने बोला कोई बात नहीं मम्मा, आप मुझे चिल्ली सॉस डाल दीजिए, मैं चिल्ली सॉस के साथ इसको टेस्ट करके बताती हूँ। तो लो टिन्नू। फ्रेंड्स, पहले मैं बिना चिल्ली सॉस के खाऊंगी। ओके, यम्मी यम्मी, बहुत अच्छी बनाई है। तो फ्रेंड्स, जब मैं चिल्ली सॉस के साथ खाने वाली हूँ, कैसा लगता है? बिल्कुल इतनी सी लगाया है और बाइट बट चिल्ली सॉस में चिल्ली नहीं है। नम नम, बहुत टेस्टी लग रही है। बहुत यम्मी बनाई है मम्मा। थैंक यू बेटा। तो इडली तो हमारी हो गई है पास। इसने क्या हुआ बेटा? तो इडली बन जाने के बाद इसने मुझसे बोला कि मम्मा आप सांभर तो आपने बनाया ही नहीं। तो मैं कि बेटा आपने सांभर तो मुझे बोला ही नहीं, आपने बोला फ्राइड इडली खानी है, तो अब सांभर मैं कल बनाऊंगी। मिलते हैं हमारे कल के व्लॉग में, और ये कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा फर्स्ट व्लॉग कैसा बना। बाय।